अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू वर्कबुक प्लानर नंबर 12 करेंगे, पेज नंबर 11। चलिए शुरू करते हैं। अपना काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें और अल्हम्दुलिल्लाह पर ख़त्म करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ की पहचान करें और लिखें। हरूफ की पहचान करें और लिखें। ये क्या है? अलिफ। अलिफ की आवाज़ क्या होती है? अलिफ आ। अलिफ की आवाज़ क्या होती है? अलिफ आ। अलिफ आ अनार। अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ मद्दा। अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा की आवाज़ क्या होती है? अलिफ मद्दा आ। अलिफ मद्दा आ। अलिफ मद्दा आ। अलिफ मद्दा आ आम। अलिफ मद्दा आ आम। अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा के बाद क्या आता है? बे। बे की आवाज़ क्या होती है? बा। बे बा। बे की आवाज़ क्या होती है? बा। बे बा। बेबा बिल्ली। बेबा बिल्ली। बेबा बिल्ली। अलिफ मद्दा बे पे। क्या आता है? अलिफ मद्दा बे पे। बे के बाद क्या आता है? पे। पे की आवाज़ क्या होती है? पा। पेपा। पेपा पेंसिल। पेपा पेंसिल। पेपा पेंसिल। अलिफ आ अनार। अलिफ मद्दा आ आम। बेबा बिल्ली। पेपा पेंसिल। चले स्टूडेंट्स, अब हम इसका लिखेंगे अलिफ से लेकर पे तक। ये क्या है? अलिफ। नुक्ते मिलाएं और एक सीधी लाइन लगाएं। नुक्ते मिलाएं, सीधी लाइन लगाएं। अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा भी अलिफ की तरह ही लिखा जाएगा, लेकिन इसके ऊपर मद्दा डाल देंगे। कैसे? नुक्ते मिलाएं, अलिफ की तरह सीधी लाइन, ऊपर नुक्ते मिलाकर मद्दा, थोड़ा सा गोल किया और तिरछी लाइन। ठीक है। अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा के बाद क्या आता है? बे। नुक्ते मिलाएं और कश्ती की शक्ल का बनाएं और नीचे एक नुक्ता लगा दें। अलिफ मद्दा बे। बे के नीचे एक नुक्ता। बे के बाद क्या आता है? पे। नुक्ते मिलाएं, कश्ती की शक्ल का बनाएं और नीचे 3 नुक्ते लगा दें। बे का एक नुक्ता, पे के 3 नुक्ते। बेबा पेपा। अलिफ मद्दा बे पे। अब हम इसको पूरे सफ़े पे लिखेंगे। चलिए लिखना शुरू करते हैं। ऐसे ही आपने इसको पूरे सफ़े पे लिखना है और अच्छे से याद करना है, ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स। नुक्ते मिलाएं, सीधी लाइन, नुक्ते मिलाएं, ऊपर मद्दा डाल दें, नुक्ते मिलाएं, कश्ती की शक्ल का बनाकर नीचे नुक्ता लगा दें। ऐसे ही हम पे भी लिखेंगे, लेकिन नीचे 3 नुक्ते। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको ऐसे पूरे सफ़े पर लिखना है और अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।